तो बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबाउ। क्वेश्चन 1 में क्या दी है वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन 1 में जो है हमें यूनिवर्सल निकालना था, यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट है x135, तो सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। और क्या है ये, सबसे पहले फर्स्ट क्या गिवन है, x गिवन है इक्वल टू 135, ठीक है, और y गिवन है 1 2 3। तो हमें x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो जो वैल्यू x में है और y में भी है, तो 1 दोनों में है, ये लिख दिया, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में है, 3 ले लिया, 5 नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, इसका इंटरसेक्शन 1 और 3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट दिया है ए ई आई ओ यू ए बी सी। यहीं से देखेंगे हम क्या, ए इंटरसेक्शन बी करना है हमें। एक ए है इसमें भी है, दोनों सेट में देखेंगे हम, ए सेट में और बी सेट में। तो ए दोनों में है तो हमने रख दिया ए। फिर ई देखेंगे, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है और यू भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन इस तरह से। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में ए सेट जो दिया है हमें, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 3 6 9 12। इस तरह से ए सेट में हमें ये वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। और इसी तरह से हम बी सेट में लेंगे। बी सेट में क्या होंगी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है तो यहीं तक आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, हम देखेंगे यहाँ पर 3 और बाकी 6 से तो सारी छोटी हैं, तो सिर्फ 3 आया, तो हमारा ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम थर्ड को भी कर लेंगे। फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट, ए सेट दिया है नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 से छोटा। तो हम ए सेट बना लेते हैं। 1 से बड़ा क्या है, 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह से बी में बना लेते हैं। बी में क्या हो जाएगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो क्या हो जाएगा ये 7 8 और 9। अब देखो ए में 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी बी में नहीं है ना। तो ये एक भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, वो नल सेट या फाई, ठीक है। नल सेट, वाइड सेट या फाई सेट। तो इसके बीच में नल तो हमेशा रहेगा ही, मतलब वाइड जीरो तो हमें, नल तो इसमें हमेशा रहेगा ही, ठीक है। जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें नल हमारा इंटरसेक्शन हो गया। इसी तरह से हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं क्या है। ए हमें दिया है 1 2 3, ठीक है। ए सेट दिया है 1 2 3 और यहाँ पर बी हमें दिया है 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया है हमें। इफ़ ए की वैल्यूज़ दी हैं, बी की भी वैल्यू दी है, सी की भी दी है और डी के भी दिए हैं। फाइंड, सबसे पहले हमें इसके कुछ पार्ट है वो सॉल्व करने हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है
क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए की वैल्यू देख लेंगे हम 3, 5, 7, 9, 11 और बी की वैल्यू 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो कॉमन देख लेंगे इसमें, 3 नहीं है इसमें, 5 इसमें नहीं है, 7 है तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले 7। ठीक है, 9 है तो यहाँ लिख देंगे 9, 11 है तो यहाँ पे लिख देंगे 11। इस तरह हमारा ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11 बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिख के कर सकते हैं। चलो बी की वैल्यू क्या है हमारी, 7, 9, 11 और 13 और सी की वैल्यू क्या है, 11 एलिमेंट है ना इसके, 11, 13 और 15 ये एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 7 इसमें नहीं है, सी में 9 नहीं है, 11 है और 13 है। तो ये आ जाएगा 11 और 13 बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है, ए सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, 3, 5, 7, 9 और 11। इस तरह से हमने ए की वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब बी के लिख लेंगे हम, बी के क्या क्या हैं, क्या निकालना है हमें, ए सी और डी है ना, तो सी के निकाल लेंगे, फिर सी के रख लेंगे। तो सी के हैं 11, 13 और 15। ठीक है, इसी तरह से हम डी के भी रख लेंगे। डी के क्या हैं, डी के एलिमेंट्स रख लेंगे 15 और 17। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। क्या क्या इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इस तरह से हमें निकालना है। तो थर्ड पार्ट में देखेंगे हम, A3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 11। ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं सबसे पहले ना, ए इंटरसेक्शन सी में हमारा 11 दोनों में है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 11। ठीक है, अब हमारी डी की वैल्यू क्या है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब डी की वैल्यू रख लेंगे हम इसमें, डी की वैल्यू है 15, 16। तो यहाँ पे है, यहाँ पे करना है हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो 11 है इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी मतलब डी में ये वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका हमारा इस तरह कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो है पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे करेंगे फोर्थ, ए की वैल्यू रख लेंगे सबसे पहले। ए की वैल्यू है हमारे पास 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, और इंटरसेक्शन सी निकालना है। सी की वैल्यू रख देंगे, सी की वैल्यू क्या है, 11, 13 और 15। अब यहाँ चेक करेंगे कि वैल्यू 3 इसमें नहीं है, सी में 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 11। इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम पार्ट फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट के लिए हम वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, क्या दिया है हमें, फिफ्थ पार्ट दिया है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी की वैल्यू चाहिए हमें। बी की वैल्यू लिख लेंगे सबसे पहले हम 7, 9, 11 और 13 है ना। यहाँ पर बी की वैल्यू रख लेंगे क्या, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डी। तो डी की वैल्यू रख लेंगे हम। डी की वैल्यू क्या दी है, 15 और 17। ये दी है ना डी की वैल्यू 15 और 17, ये रख लेंगे हम। डी की वैल्यू 15 और 17। ठीक है, ये रख लिया हमने। अब हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी निकाल ना फिफ्थ पार्ट। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या निकलेगा हमारा, 7, 9, 11 और 13। देखो 7 है इसमें नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फिर हमारा 5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बी इंटरसेक्शन डी हमारा फिफ्थ में 5 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह हमारे इसके 5 तक पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम इसमें करेंगे कौन सा, क्या लास्ट हमारा है, सॉरी 6 है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट दिया है। 6 पार्ट में हमें क्या निकालना है, देखो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो हमें चाहिए A की वैल्यू, A की एलिमेंट लिख लिया हमने 3, 5, 7, 9 और 11। इस तरह से हमने A के लिख लिए। फिर हमने B के लिख लिए, तो B के क्या एलिमेंट होंगे, B के एलिमेंट होंगे 7, 9, 11 और 13। इस तरह से लिख लिए। और फिर हमें C चाहिए, तो C के भी एलिमेंट हमने लिख लिए 11, 13 और 15। अब हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। B इंटरसेक्शन C क्या होगा, B इंटरसेक्शन C होगा हमारा, B और C में देख लेंगे, 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है और 13 है, तो ये हो जाएगा 11 और 13। अब हमें क्या निकालना है, A, अब ये हमारा B इंटरसेक्शन C हो गया। तो इसमें हमने क्या वैल्यू को देखना है, A के साथ, तो 11 सिर्फ है, दोनों में कॉमन क्या है, 11 है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इन दोनों में क्या कॉमन है, 11, तो यहाँ पर इसका 11 हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम यहाँ पर 7 पार्ट। 7 पार्ट देखते हैं क्या है। 7 पार्ट में हमें दिया है A की वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 और 11। इस तरह हमें A की वैल्यू दी है। A को क्या क्या निकालना था, A इंटरसेक्शन D है ना, तो D की वैल्यू ले लेंगे। D की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन से, क्या है 15 और 17, तो D की वैल्यू ले ली हमने, क्या है इसमें 15 और 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे A इंटरसेक्शन D निकालना है ना, तो A इंटरसेक्शन D कैसे निकलेगा इसमें, देखो इसमें कोई भी कॉमन नहीं, ना 3, 5, 7, 9, 11, कुछ भी नहीं है इसमें। सेवन्थ में कुछ भी जो है मिलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट। 8 पार्ट देख लेते हैं क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन D। सबसे पहले A की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद B की वैल्यू क्या है, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, और उसके बाद D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 15 और 17। ठीक है ना, इनको ले लिया सबको। अब क्या करा, सबसे पहले B इंटरसेक्शन D निकाल लिया, तो B इंटरसेक्शन D में इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, 7, 9, 11, 13 और D में भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कॉमन, इन दोनों में 7, 9, 11, 13 कुछ भी कॉमन नहीं है। B इंटरसेक्शन D, B यूनियन D है, ये B यूनियन D है। तो A इंटरसेक्शन और B यूनियन D है ना, यहाँ पे 8 पार्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, B यूनियन D में क्या हो जाएगा, ये 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, 7, 9, 11, 13, 15 और 17, ये सारी वैल्यू आ गई। A की वैल्यू अब यहाँ पर देखेंगे हमें, ये हमारा आ गया। अब हम A इंटरसेक्शन B यूनियन D के साथ करेंगे। ठीक है, B यूनियन D हमारा ये है और A की वैल्यू ये है, तो हम इनमें देखेंगे क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन देखेंगे। सबसे पहले 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है तो यहाँ पर 7 रख दिया, 9 है तो 9 रख दिया, 11 है तो 11 रख दिया, बाकी कोई नहीं है, तो ये हो जाएगा 7, 9, 11। इस तरह से हमारा 8 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करेंगे
नाइन्थ पार्ट क्या दिया है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, हमें निकालनी है वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे करते हैं पेज को। यहाँ पर नाइन्थ जो है हमें दिया है, नाइन्थ में क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में से ले लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन देखो, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9 और 11 तीनों वैल्यू हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा ये 7, 9 और 11, ठीक है। 7, 9 और 11 ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम निकाल लेंगे बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब बी की वैल्यू 7, 9, 11, 13 और सी बी यूनियन सी की 11, 13, 15। तो 7, 9, 11, 13 और 15 ये हो जाएगा 7, 9, 11, 13 और 15 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन मतलब क्या है, ये हमारा ये दो वैल्यू आ गई। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, 7 है, 9 है और 11 है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिल रही। यहाँ पर 7, 9 और 11 इस तरह से हम 9th पार्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट है 10th पार्ट, लास्ट पार्ट है 10th। क्या है इसमें, ए यूनियन डी। सबसे पहले ए यूनियन डी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 कोई मिल रहा है। यूनियन बनाना है तो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17 ये सारी आ जाएंगी, है ना। डिफरेंट वैल्यू है सारी, तो सारी आ जाएंगी। 9, 11, 15 और 17 ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। इसी तरह से हमें क्या बनाना है, दूसरा बी यूनियन सी। यहाँ पर बनाएंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू 7, 9, 11, 13, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15, है ना, यही डिफरेंट है। 7, 9, 11, 13 और 15। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन डी, ठीक है, इसका यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू लेनी है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, तो हम 7 को लिख लेंगे। 9 भी है, 9 को भी लिख लेंगे। 11 भी है, 11 को भी लिख लेंगे। 13 इस वाले में नहीं है ए, तो 13 तो नहीं आएगा। फिर 15 इसमें है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 15। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।